बेटा चैप्टर नंबर 9 10th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना। पहले इस टॉपिक को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी बोलते थे, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, सिर्फ उसमें से एक पर्टिकुलर हाइट और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वही हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कुतुब मीनार देखने के लिए गए हैं, ये कुतुब मीनार बना लेते हैं और ये उसके आसपास का जो पार्क है ये वो है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं सी पॉइंट पे, है ना। सी पॉइंट पे जब आप खड़े हैं, इसके टॉप को यहाँ पे देखने के लिए आपको अपनी गर्दन को ऊपर उठा कर ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यही आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। और आप सीधा देखेंगे तो देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखेंगे, बट अपनी आइज को आपको जितना डिग्री ऊपर उठाना पड़ेगा टॉप को देखने के लिए थीटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है बेटा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आप ऊपर यहां पे टॉप पे मीनार के खड़े हुए हैं और यहाँ पे सी पॉइंट पर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब आपकी हॉरिजॉन्टल जो साइट है वो ऐसे है, मतलब आप सीधा देखोगे तो ऐसे देखोगे डॉटेड लाइन की तरफ, बट आपको अपने फ्रेंड को देखने के लिए ये एंगल इतना थीटा नीचे अपनी आइज को झुकाना पड़ा है लाइन ऑफ साइट की तरफ, है ना। ये लाइन ऑफ साइट है, तो जितने डिग्री आपको यहाँ पे झुकाना पड़ा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बेटा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं। आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, उसको जितने डिग्री ऊपर की तरफ अपनी आइज को उठाना पड़ा, ऐसे हेड को ऊपर की तरफ करना पड़ा, है ना, और आपको ऊपर से नीचे जितना करना पड़ा, ये दोनों हमेशा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होंगे। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की भी याद रखनी पड़ेगी। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, वैसे तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, फिर से एक बार देखिए। ये मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो एस फॉर साइन, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। तो साइन एप्लीकेशन में कब यूज होगा, जब आपको थीटा पी और एच के बीच कोई रिलेशन निकालना हो, यानी इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ आपको दी हो तो आप साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है बेटा। कोस थीटा अगला बी अपॉन एच। तो थीटा बी और एच के बीच जब आपको रिलेशन निकालना हो, कोई भी दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थर्ड आप निकाल सकते हैं, तो कोस थीटा। टेन थीटा पी अपॉन बी, तो थीटा पी और बी इन तीनों में से अगर कोई भी दो आपको पता है तो आप टेन थीटा यूज करेंगे, है ना। तीन से ही काम हो जाएगा आपका। साइन कोस और टेन की आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती थी ना, वो भी याद होनी चाहिए, तो वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इन तीनों की बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री 30 45 60 और 90, ये बताया था मैंने आपको। इनके याद रखने हैं, बाकी के नहीं है। बनाने का तरीका, आप 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4। आप 4 पे पहुंच गए तो 4 से डिवाइड कर दें और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ। तो ये 0, ये 1/4 कैंसिल किया, 1/2, 3/4 कैंसिल किया तो 1। सबका आप रूट निकाल दें, तो 0 का रूट 0 होता है, इसका 1/2 बन गया, 1/√2 बन गया, √3/2 बन गया, 1 बन गया। ये जो वैल्यू आई ना, ये साइन की आई, साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू। कोस, कोस क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, इसलिए आप दूसरी तरफ से लिखना शुरू कर दें। यहाँ से 1√3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0, ठीक है बेटा। टेन मेरा होता है साइन और कोस का डिवीजन करने पे मिलता है, डिवाइड करने पे, है ना। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा,
इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/√3, सेम नंबर को सेम नंबर से 1, ये √3, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना डिफाइन ही नहीं किया गया है मैथ्स में, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है 9th चैप्टर की, एक ही है ना।